आपकी इसी उसमें पॉइंट और एक मुझे दिख रहा है, लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दे दी गई है, कैसे देखते हैं इसे? मैं ये मानता हूँ कि पतित होने के लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती। आप किसी गड्ढे में गिरना चाहते हो तो आप लेट जाओ, लुढ़कते लुढ़कते नीचे चले जाओगे। लेकिन किसी पर्वत पर चढ़ना चाहते हो तो श्रम करना पड़ेगा। जो चीज हमें प्राकृतिक रूप से अच्छी लगती है, एक सुंदर लड़की हमें अच्छी लगी और दिल कहा कि किडनैप करके ले जाएं, ये मेरा प्राकृतिक स्वभाव है। लेकिन सुंदर लड़की दिखी और मुझे मेरे दिल में डर पैदा हो जाए कि इतनी सुंदर है कि इसके ऊपर खतरा है, तो ये जब तक घर न पहुंच जाए मैं इसके आसपास मंडराता रहूं, और जब ये घर पहुंच जाए तब मैं अपनी गाड़ी डाइवर्ट करूं अपने घर की तरफ। ये संस्कृति बोध है। तो प्राकृतिक ढंग से जीने का मतलब क्या है? हिरन को शेर खा जाता है, उसकी प्रकृति है। सुंदर लड़की को अपहरण कर लेना एक पुरुष का प्रकृति है। प्राकृतिक जीवन नहीं, हमें सांस्कृतिक जीवन चाहिए। एडल्ट्री एक्ट जो था 497, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसने कहा कि शादी के बाद स्त्री का अधिकार पुरुष के शरीर पर नहीं होता और पुरुष का अधिकार स्त्री के शरीर पर नहीं होता। सर मतलब यह है कि आप पुरुष यानी पति पत्नी की आत्मा के साथ सोए और शरीर किसी दूसरे के साथ सोए, क्योंकि शरीर पर अधिकार नहीं है। उल्टा इसका भी है कि पत्नी पति की आत्मा ले ले और सोए और उसकी शरीर किसी दूसरे के साथ सोए, और यह देखें कि मेरा जीवन साथी किसी दूसरे के साथ रंगरेलियां मना रहा है तो आंखें बंद कर लें। ऐसा संभव है? इस तरह के जजमेंट देने से पहले सुप्रीम कोर्ट कुछ सोचता है? क्या ऐसा उनके परिवारों में ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल। क्या उन्होंने अपने परिवार की संस्कृति को पूरे देश पर थोप दिया? देश से पूछा जाना चाहिए कि क्या यह बात देश के लोगों को स्वीकार है कि उनकी पत्नी दूसरे के साथ सोए और रिश्ते बनाए और वो आंख बंद करके दूसरे रूम में जाके सो जाए? यही पत्नी का उसका पति अगर मुंह मारता फिरे इधर उधर तो पत्नी आपत्ति न करे, क्योंकि उसके शरीर पर अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह जो बचकाना बयान है, ये फैसला है, इस पर जनमत संग्रह होना चाहिए था। सरकार को इस पर संसद में बिल पेश करना चाहिए था और देश में पूछा जाना चाहिए था। इस पर मीडिया में बहस नहीं हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि लिव इन रिलेशन को प्रमोशन मिला। लोगों को लगा जब शरीर पर अधिकार ही नहीं है तो शादी क्यों करना? तब साथ में रहो, पति पत्नी लड़के लड़की रहो, रूम पार्टनर की तरह, और जब ना पटरी खाए तो चले जाओ, लेकिन बच्चे पैदा हो जाए तो क्या करो? अनाथालय में भेजाओ। ठीक है, हम किस तरह का समाज पैदा कर रहे हैं? फिर इसी तरह से आगे कुमारी लड़कियां बच्चा पैदा करें। हमारे देश में जरा जनमत संग्रह कराइए कि कितने परिवार चाहते हैं कि कुमारी लड़कियां बच्चा पैदा करें। सरकार ने पूरे देश भर के स्कूलों को एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, एक सरकारी आदेश दे दिया कि कोई भी बच्चा एडमिशन कराने जाए तो उसके पिता का नाम ना पूछा जाए। हाँ। यानी गजब की बात है। मतलब कि कोई भी स्त्री को, लड़की को यह अधिकार दे दिया कि आप बच्चे पैदा करो और कहीं से भी बच्चे पैदा करो, और स्कूल जाओ, बच्चे का नाम लिख जाएगा, आप उसके बाप का नाम मत बताना। हमारे समाज, हमारे देश का समाज ये बात मानता है, मानने को तैयार होगा। सरकार ने ये बातें छिपाई गए, विदेशी सभ्यता से सीख रहे हैं। मामला ये है कि वो विदेशी हैं कि जंगली हैं। विदेश को तो गलत कहना ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि वो एक जंगली सभ्यता हो सकती है, जानवरों सभ्यता हो सकती है, लेकिन उसे विदेश कहने, विदेश में भी बड़ी अच्छी बातें हैं, दूसरों के लिए मैं भी विदेश हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो जानवरों सभ्यता है, इंसान को जानवर की तरफ बढ़ना, ये पतन है, ये पतन स्पर्धा है, ये प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक एडल्ट्री को कंट्रोल करने के लिए नया कानून आना चाहिए। उसके लिए हम जनमत बना रहे हैं। हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने परिवारों को मंदिर बनाओ, उसको पूजा घर बनाओ, मस्जिद बनाओ, चर्च बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, लेकिन उन्हें कोई व्यभिचार का अड्डा मत बनने दो। तो इसलिए एक कानून बन जाए जिसमें व्यभिचार को रोकने के जितने भी प्रोविजंस हैं सब कर दिए जाएं। कुंवारी लड़कियों को बच्चा पैदा करने के अधिकार पर रोक लगाई जाए। एक्सीडेंटली कोई बात होती है तो अलग बात है। इसी तरह लिव इन रिलेशन पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि लड़के सुसाइड कर रहे हैं, लड़कियां भी सुसाइड कर रही हैं। तमाम केसेस आ रही हैं अदालतों में, वो लिव इन रिलेशन के मामले हैं। इसी तरह से पति पत्नी के संबंध जब डर निकल गई, देखो अगर डर नहीं है,
आदमी के अंदर कानून का भी तो भय है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कानून के भय की इज्जत है तो परिवार में संस्कारों की भी भय होनी चाहिए। भय नहीं है तो स्त्री कहीं जा रही, पुरुष कहीं जा रहा, परिवार में एक घुटन हो रही है, एक अशांति है, उसमें तमाम लोग सुसाइड कर रहे हैं देश में, उनके कोई रिसर्च नहीं हो रहे, उनका कोई आंकड़ा नहीं आ रहा। तो इस तरह से तमाम दिक्कतें हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि एडल्ट्री के लिए रोकने के लिए, व्यभिचार को रोकने के लिए, परिवारों की पवित्रता को सुरक्षा देने के लिए एक नया कानून बनना चाहिए और देश के लोगों को इसमें हमारा साथ देना चाहिए।